तो क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, इसमें भी क्या है बच्चे, वही फैक्टर करने हैं इसमें भी, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फर्स्ट 2 में से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा, x और माइनस का 2। अब यहाँ से वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा कॉमन, जब कुछ नहीं दिख रहा लेकिन हमें सेम बनाना है तो हमें -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो माइनस वाला टर्म जो होगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस का होगा तो x हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस पूरे में से x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर लगा दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन जाएगी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और फिर x माइनस 1 और फिर x प्लस 1। तो ये 3 इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है सेकंड के लिए। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, पहले हमें इसमें सर्च करना पड़ेगा कि इसका फैक्टर क्या है। ओके, जैसे कि मैं अब यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ x इज इक्वल टू 1, इसमें पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 0 अगर आता है तो x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर होगा। अब क्या है, इसमें डायरेक्टली कॉमन निकालने पे एक जैसा इस तरीके से पेयर नहीं बन रहा जैसे यहाँ पर बन गया था, इसलिए यहाँ पर हमें अलग से चेक करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब रखते हैं और फिर 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और फिर माइनस का 5। इसको सॉल्व करें तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस माइनस का 5। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो रहा है, 14, 17 और फिर ये माइनस का 16 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर नहीं है, तो हम इसको हटाएंगे। अब x की वैल्यू जो है वो माइनस की 1 रखते हैं। अब यहाँ पर -1 रखते हैं। ओके, तो -1 का क्यूब और फिर -3 और फिर -1 का स्क्वायर -9 और यहाँ पर -1 हो जाएगा और माइनस का 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, -1 का क्यूब तो -1 के बराबर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 ही हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 9 और प्लस का 9, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब कि x इज इक्वल टू -1 पे ये 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। अब इसको ये चेकिंग के लिए होता है, ये आपका रफ वर्क होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 1, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवीज़न एल्गोरिथम चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, लिखते हैं x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 5। अब डिवीज़न एल्गोरिथम, अब हमने किससे चेक करा था, x माइनस 1, मतलब कि इसका फैक्टर जो था वो क्या था, x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई की जाए कि x क्यूब आ जाए, तो देखो x प्लस 1, इसमें अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का क्यूब और प्लस x स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई जिससे करा उसको यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा, x3 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल, यहाँ पर अब ये माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ उतार दो इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए, तो इसमें अब कितने से मल्टीप्लाई की जाएगी, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। तो दोबारा लिखते हैं x प्लस ऑफ 1। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम एज इट इज़ आ जाए। यहाँ पर कितने की कमी है, सिर्फ और सिर्फ x है, तो यहाँ पर हमें x स्क्वायर चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें x चाहिए होगा और साथ में -4 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 भी लेना पड़ेगा।
ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x आ जाएगा। तो मेन हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है, बाद वाली टर्म को नहीं देखना, जो आएगा वहाँ पर हम फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब माइनस का 4x² और फिर माइनस का 4x, ये आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस का 5। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, माइनस का 5x चाहिए। यहाँ पर कितना है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो अब किससे मल्टीप्लाई, अब हो जाएगा हमारा x + 1 - 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई करी, -5 से, तो वो तो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5x और फिर माइनस का 5, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आया, एक तो फैक्टर हमने पहले ढूंढ लिया था x + 1 और बाकी हमारा ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि अभी हमने 4th क्वेश्चन करा था कुछ उसके जैसा। तो यहाँ पर भी हम अब क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और यहाँ पर ये 5 आ गया। ओके, और अब इसके क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5² होना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 और 5 1 सा 5 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस का x। तो अब इन दोनों को ऐड करो, -5 और x और प्लस का x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और लास्ट वाला टर्म हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x + 1, इसको अब कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचेगा, पहले दो टर्म में से x और माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ से तो देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, x - 5 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आगे देखते हैं, x + 1, अब इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा x - 5 ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 5 और बचा क्या, यहाँ से ये x बचा और प्लस का 1 बचा। तो हमारी ये फैक्टर हो गए क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आया, x + 1 और फिर x + 1 और x - 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर x - 5 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टराइज डन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट भी हमारा जो सेकंड पार्ट था, ये ऐसे हमने चेक करा था, तो हमें थर्ड के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टली कॉमन आ जाता तो वहीं पर हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल हो जाता। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, x = पहले लेते हैं 1 पे चेक करते हैं 0 आता है या नहीं आता। 1 पे वैसे देखा जाए तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो सारे प्लस ही होंगे, कुछ कटने वाला है ही नहीं, 0 होगा ही नहीं। तो -1 पे करते हैं। ओके, -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1 का क्यूब और फिर +13 -1 का स्क्वायर और फिर 32 -1 और +20। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या क्या होंगे, यहाँ पर अब हो गया -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस का 13 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 32 और यहाँ पर प्लस का 20। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 12 और फिर -32 प्लस 20, इसको माइनस करेंगे तो 20 माइनस का बचेगा और प्लस का 20 = 0। ओके, तो मतलब कि x - 1 इसका फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर अब डिवीज़न एल्गोरिथम करते हैं। पहले तो इसको उठा के इधर लाओ,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, जैसे -1 है इसको उठा के इधर लाएंगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो मतलब कि इसको रखने पे 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड यहीं पर ही कर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब, फिर प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो इसमें कितने से मल्टीप्लाई की जाए, इसमें हमारा x² से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि x प्लस 1 है। अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर क्यूब प्लस ऑफ x² आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हमारा x क्यूब हो गया और प्लस का x² आ गया, तो माइनस माइनस ये ख़त्म, 13 माइनस 1। ओके, और x² है तो यहाँ पर 12x² हो जाएगा प्लस का 32x प्लस 20। ओके, अब कितने से मल्टीप्लाई होगी, जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितना है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1 12, और साथ में x भी चाहिए होगा क्योंकि स्क्वायर लाना है हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा और प्लस का 12। ओके, तो यहाँ तो आ गया हमारा 12x² प्लस 12 माइनस माइनस, और हमने कितने से मल्टीप्लाई करी, प्लस 12x से मल्टीप्लाई करी। ओके, अब ये तो ख़त्म, यहाँ पर अच्छा x रह गया यहाँ पे, इसमें अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x प्लस 20। अब कितने से मल्टीप्लाई, सिर्फ और सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो बच्चे 20 और फिर x प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस ऑफ 20 हो जाएगा, तो सेम आ गया 20x प्लस ऑफ 20, साइन चेंज, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई जो करी थी वो 20 से करी थी। ओके, हाँ यहाँ पर फैक्टर अब क्या क्या हो गए, जैसे कि x माइनस 1 हुआ, सॉरी प्लस 1, और ब्रैकेट में ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है ये लिख देंगे 12x एंड प्लस का 20। अब इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, करते हैं इसे, तो यहाँ पर ये तो एज इट इज़ ही चलेगा। अब यहाँ पर x² एज इट इज़, अब 20 देखना है, 20 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 20x² हुआ 20x²। अब 20 कौन से टेबल में आता है, जो मल्टीप्लाई करने पे तो 20 है, प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² प्लस, और इधर लिखते हैं 20। अब 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 × 10 है ना, 2 × 10 तो 20 हो जाएगा। ओके, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 12 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर x हमें लगाना है बस, तो यहाँ पर कितना आ गया 2x प्लस ऑफ 10x, ख़त्म हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर अब x प्लस 1 ब्रैकेट में, इसमें से कॉमन आ गया हमारा x, तो यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन आ गया हमारा 10, तो प्लस 10, तो x प्लस 2। ओके, अब इस पूरे में से देखो बच्चे x प्लस 1 कॉमन, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से बचा x प्लस 10, तो इसके ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सिंपल है, इसमें बस कॉमन निकाल के ही काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन आ जाएगा, y² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल में y² कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y, और फिर प्लस का, यहाँ से तो पूरा y² कॉमन आ गया था, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ से देखो माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2y प्लस ऑफ 1। अब इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा हमारा 2y प्लस 1, यहाँ से क्या बचा y² माइनस 1। अब इसमें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही स्क्वायर लगा के एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, तो 2y प्लस 1 और y माइनस 1 और y प्लस 1, तो इसके ये फैक्टर हो गए। ओके, अच्छा जैसे हमने यहाँ पर चेक करा था कि x माइनस 1
पे हमें ये 0 मिला था, है ना। तो अगर ये x-1 पे भी 0 नहीं मिलता तो हम क्या करते, फिर हम x-2 लेते, अगर -2 पे भी नहीं मिलता तो x+2 लेते। इस तरीके से कंटिन्यूटी चलती रहती, जहाँ पर 0 आता वही उसका फैक्टर होता, फिर उसी से ही डिवाइड करते। ओके, फिर डिवीजन एल्गोरिथम इस तरीके से कंप्लीट हो जाता। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज